नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। सौतेले पिता ने किया अपनी बेटी से दुराचार, नागपुरी गेट थाने में मामला दर्ज, तो शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। यातायात सिपाही को ड्यूटी से नदारद रहना महंगा पड़ा, सीपी ने जारी किए निलंबन के आदेश। रोजाना रात के गश्त से पुलिसकर्मी हो रहे मानसिक रूप से त्रस्त, साप्ताहिक अवकाश भी किया बंद। और 24 घंटे में दहेज उत्पीड़न के 4 मामले दर्ज, महिला सेल में चल रहे चारों मामले और लगातार बढ़ रहे हैं दहेज उत्पीड़न की वारदातें। बदस्तूर जारी है बैंकों से रकम ट्रांसफर होने की वारदातें, बैंकों के प्रति बढ़ रही है अविश्वसनीयता। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने निर्धारित ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहने के बजाय अनुपस्थित रहना यातायात सिपाही को उस समय महंगा पड़ा जब खुद पुलिस आयुक्त इस स्थान पर पहुंचे। सीपी के पूछताछ के वास्तविकता सामने आते ही उन्होंने संबंधित यातायात सिपाही के निलंबन के आदेश जारी किए। वेलकम पॉइंट पर ड्यूटी छोड़कर नदारद रहना एक यातायात कर्मी को महंगा पड़ा, क्योंकि खुद सीपी दत्तात्रेय मंडलिक ने सोमवार की रात उक्त पॉइंट पर विजिट देकर ड्यूटी की जांच की, जिसके दौरान उक्त कर्मी पर निलंबन की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि वेलकम पॉइंट पर रात बेरात निजी ट्रैवल्स बसों का आना जाना रहता है, इसीलिए यहां देर रात तक यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है। उनकी सुरक्षा तथा यातायात के लिए रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक यातायात तथा गाड़गेनगर थाने का एक कर्मी तैनात रहता है। सोमवार को भी यहाँ ड्यूटी पॉइंट कर्मी तथा गाड़गेनगर का कर्मी तैनात किया गया। रात 11:30 बजे पुलिस आयुक्त ने अचानक वेलकम पॉइंट पर दस्तक दी, लेकिन यहाँ कोई कर्मी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होने के चलते करीबन 10 मिनट परिसर में राउंड लगाने के बाद कोई कर्मी ड्यूटी पर नहीं आया, तो सीपी ने वायरलेस पर कॉल देकर उक्त कर्मियों की गैर हाजिरी लगाकर उन्हें मंगलवार की रोज सुबह पेशी में बुलाया, जहां देर रात तक प्रमोद सूर्यवंशी के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से शहर के कुछ यातायात क्षेत्रों में हुई लाखों की चोरी तथा देर रात में अज्ञात बदमाशों की दहशत की अफवाह के बाद पुलिस आयुक्त ने सभी थाना क्षेत्रों के सिपाहियों की पूरी रात साइकिल से गश्त के आदेश दिए। रोजाना रात में गश्त एवं दिन में ड्यूटी कर अनेक सिपाही इन दिनों मानसिक रूप से त्रस्त बताए जा रहे हैं। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातें तथा अज्ञात बदमाशों के रात में देखे जाने की दहशत के बावजूद पुलिस आयुक्त ने मोर्चा संभालते हुए सभी थाना क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों पर तथा अधिकारियों को रोजाना रात में लगातार गश्त व दिन में थाने में ड्यूटी के चलते शारीरिक तौर पर परेशान हो चुके अनेकों पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बताया जा रहा है, जिसके चलते अनेक पुलिस कर्मियों के अपने काम के प्रति रुझान भी कम बताया गया। तो दूसरी ओर इन पुलिस कर्मियों की साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिए जाने से कई पुलिस कर्मी मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित होने जैसा महसूस कर रहे हैं। इसका परिणाम उन पुलिस कर्मियों सहित उनके परिवार पर भी हो रहा है, लेकिन मजबूरीवश अपनी ड्यूटी करने को पुलिस कर्मी मजबूर दिखाई दिए। इन दिनों शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दहेज उत्पीड़न की अनेकों शिकायतें दर्ज होने के मामले में इजाफा होते दिखाई दे रहा है। विवाह पश्चात कुछ ही दिनों के बाद विवाहिता को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए लाखों की मांग किए जाने की घटना सामने आई। इन दिनों शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से महिला उत्पीड़न से जुड़ी 4 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें संबंधित पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोगों पर
दफा 498 सहित अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए, जिनमें पहला मामला राजापेट का तो दूसरा मामला फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज किया गया, जबकि एक अन्य नागपुरी गेट थाना क्षेत्र से है। इसमें फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज मामले में 2 अलग अलग शिकायतों के अनुसार 8 लाख के दहेज की मांग करते हुए पीड़िता को मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के पीड़िता के अनुसार उनके गर्भवती होने की जानकारी पर ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरन उसे गर्भपात की दवाइयां खिलाने का प्रयास किया और पीड़िता को जब कन्या होने की जानकारी मिली तो उसके बाद से ही उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए अपने पिता के घर से नगद रकम लाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई। इन सारे मामलों की शिकायतों पर संबंधित आरोपियों को इस संदर्भ में महिला सेल में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के समाचार हैं। अपने गाढ़े पसीने की पाई एकत्रित कर बैंकों में जमा करने पर अब बैंकों में हो रही ठगी को लेकर नागरिकों में बैंकों की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लगा है। विगत 6 माह से शहर के एसबीआई बैंक खाते धारकों के खातों से अचानक रकम ट्रांसफर होने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही, तो दूसरी ओर मामले की जांच कर रही साइबर पुलिस घटना स्थलों के फुटेज खंगालने में व्यस्त बताई जा रही है। गौरतलब है कि अब तक के लाखों की ठगी में विशेषकर एसबीआई के खाते धारकों को ही निशाना बनाया गया। हाल ही में मात्र 24 घंटों में बडनेरा थाना क्षेत्र से फिर ऐसी ठगी की एक वारदात सामने आई। सूत्रों की माने तो अब तक जिन खाते धारकों के खातों से अज्ञात ने ठगी की है उस रकम का आंकड़ा 22 लाख से अधिक बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में पुलिस आयुक्त ने एसबीआई के अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें पुलिस आयुक्त ने एसबीआई के अधिकारियों को जमकर फटकारा था। बावजूद इसके विशेषकर एसबीआई के खाते धारकों से ही हो रही ठगी को लेकर लोगों में इस बात की चर्चा हो रही है कि इसमें एसबीआई के ही किसी कर्मचारी का अहम रोल तो नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मन लुभावन योजनाओं का झांसा देकर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों ठगने के आरोपी स्थानीय दीपनगर निवासी प्रकाश राउत को आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को यहां की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश मिले हैं। रकम दुगनी करने का झांसा देकर 60 करोड़ की जालसाजी करने वाले श्री सूर्या इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस एसोसिएट तथा स्थानीय दीपनगर निवासी प्रकाश नामदेव राउत को आर्थिक अपराध शाखा ने नागपुर कारागृह से अपनी कस्टडी में लिया, जहां देर रात करोड़ों की ठगी के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मिली पुलिस कस्टडी में इस मामले से जुड़े राज का पर्दाफाश होगा। बता दें कि वर्ष 2013 में हुई ठगबाजी की घटना के बाद से आरोपी प्रकाश राउत अपने बेटे प्रदीप के पास सिंगापुर चला गया। इस दौरान उसके खिलाफ मामला दर्ज होने से पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन वो गिरफ्तारी के डर से अमरावती नहीं आ रहा था। हाल ही में दांत का ऑपरेशन करने के लिए वह बेंगलुरु आया था, जिससे नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकाश श्री सूर्या इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस एसोसिएट है। उसके घर से श्री सूर्या का कार्यालय चलाकर कई लोगों को झांसा देकर कंपनी में निवेश करने लगाया। श्री सूर्या की जालसाजी में अब तक 775 निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिनसे 60 करोड़ की रकम ठगने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने इस प्रकरण के मुख्य आरोपी समीर जोशी, पल्लवी जोशी, मोहन तिले, नितिन केसकर, मिलिंद पितले, शंतनु कुरेकर, आनंद जहागीरकर तथा प्रकाश राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदिवासी समाज के क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की 142वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर समाज बंधुओं सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की 142वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार की रोज आदिवासी समुदाय की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय नेहरू मैदान से प्रारंभ हुई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से मार्गक्रमण करते हुए इरविन चौक पर पहुंची, जहां अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया, तो वहीं उपस्थितों की ओर से गायन तथा नारे भी लगाए गए। गर्ल्स हाई स्कूल चौक होते हुए इसका समापन अपर आदिवासी कार्यालय में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित आदिवासी समुदाय के लोग भी उपस्थित थे।
विकलांगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अपंग जनता दल की ओर से जन आक्रोश महामोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे शहर के विकलांगों ने सहभाग लिया। अपंग लोगों की विभिन्न मांगों को लेकर शासन के विरोध में अपंग जनता दल की ओर से जन आक्रोश महामोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा गर्ल्स हाई स्कूल चौक से शुरू होकर कलेक्टर ऑफिस, विभागीय आयुक्त कार्यालय होते हुए आदिवासी कार्यालय पर समाप्त हुआ। उठ अपंग जागा हो, संघर्षाचा धागा हो जैसे अनेक नारे भी इस समय लगाए गए। अपंगों के लिए प्राप्त 3% निधि का सदुपयोग, ग्रामीण स्तर पर अपंगों के लिए प्रमाण पत्र दिए जाने की सुविधा, अपंगों के जीवन स्तर में सुधार व पुनर्वसन आदि अनेक मांगे इस समय की गई। इस बारे में सुधाकर काड़े ने दी अधिक जानकारी। आज आम्ही आमच्या अपंग जनता दलातर्फे अपंगांच्या मागण्यांबद्दल कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलं। त्याच्यामध्ये स्पेशली ज्या मागण्या होत्या अपंगांच्या, सर्व ज्या मागण्या आहेत साहेबांनी म्हटलं की या सर्व मागण्या माझ्या स्तरावर ज्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण करू। आणि स्पेशली उपायुक्त समाज कल्याण विभाग GR वरकुते हा एकदम उद्धट अधिकारी आहे। हा प्रत्येक त्यांच्या केसेस काढताना, ऑर्डर करताना त्याच्यावर जे अधिकार दिलेले आहेत त्या ऑर्डर करताना त्या ऑर्डरसाठी मला 5 लाख रुपये द्या, मला पैसे द्या असं म्हणतो। महिलांसोबत उद्धट वागतो, महिला ज्या अपिलार्थी आहेत त्यांच्यासोबत उद्धटपणा करतो तो। काही केसेस पडल्या होत्या त्या निकाली लावण्यासाठी आम्ही त्याच्या मागे लागलो, तर तो म्हणे की तुम्ही माझ्या दबाव टाकला, म्हणून त्यांनी त्या काही केसेस विरोधात निर्णय दिले, त्याला पैसे दिले, त्याच्यासोबत चांगलं वागलं तर तो त्याच्यामध्ये पैशाशिवाय कामं करत नाही। तुमची नेमकी मागणी काय आहे आजच्या याच्यात निवेदन आहे की त्या अधिकाऱ्याला इथून बरखास्त करून त्याचे निलंबन करण्यात यावे, त्याचे सर्व निवृत्तीचे सर्व लाभ जे आहेत ते बंद करण्यात यावे, शासनाने त्याला नोकरीतून काढून टाकण्यात यावे। आणि अपंगांच्या ज्या मागण्या आहेत, घरकुलच्या मागण्या आहेत, अंत्योदयच्या मागण्या आहेत, संजय गांधी निराश योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आहेत, नंतर 3% निधीचा प्रश्न आहे, अपंगांचे सर्टिफिकेटचा प्रश्न आहे, ग्रामीण भागातील अपंगांचे जे सर्टिफिकेट आहेत ते ग्रामीण स्तरावर उपरुग्णालयामध्ये मिळण्यात यावे, ही मागणी आहे। जे अपंगांचे प्रश्न आहे त्याच्यावर ठोस पावले उचलून कागदोपत्री कागद न हलवता फक्त कागद टेबलवर जाणं न जाता स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेण्यात यावी, त्याचे रिझल्ट देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे। यवतमाल के मंगलादेवी कस्बे के कपास उत्पादक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो फसल ही नहीं आने की उम्मीद किसानों ने लगा ली है। आने वाले 17 नवंबर की रोज शरद चंद्र पवार यवतमाल का दौरा करेंगे, ऐसी जानकारी भी इस दौरान मिली है। यवतमाल जिले के नेर तहसील अंतर्गत मंगलादेवी कस्बे के काश्तकारों की कपास को इल्लियों ने संपूर्णतः खाक कर दिया है। एक समय विदर्भ कपास के लिए मशहूर माना जाता था, मगर हम 1 दशक पीछे जाए तो एक बात पक्की होती है कि कपास की जगह सोयाबीन ने ले ली। किंतु पिछले 3 सालों से सोयाबीन को भी भाव नहीं मिलने की वजह से काश्तकारों ने कपास डालना शुरू किया था, लेकिन हाय रे किस्मत, कपास को इल्लियों ने खाकर कपास की हालत खराब कर दी। मंगलादेवी ग्राम में तो यह हालत है कि कपास का एक रेशा भी अभी किसानों के घर नहीं पहुंच पाया है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो एवं माजी केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार 17 नवंबर को नेर तहसील अंतर्गत मंगलादेवी गांव जाकर किसानों से बातचीत करेंगे। इस समय आमदार संदीप बाजोरिया, किसान नेता किशोर तिवारी एवं वसंत घोईखेड़कर भी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी हमारे नेर संवाददाता गोपाल उमरतकर द्वारा दी गई है। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केले तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंजनगांव के अंतर्गत आने वाले दहगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की जानकारी मिली है।
आने वाली 10 दिसंबर को किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। स्थानीय अंजनगांव तालुका के दहगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर एमपीजे की ओर से जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनजागृति कार्यक्रम में महाराष्ट्र एमपीजे के जनरल सेक्रेटरी हुसैन खान, डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर अहमदुल्ला खान, तालुका अध्यक्ष शोएब खान, उपाध्यक्ष खालिद सलीम आदि द्वारा किसानों को मार्गदर्शन भी किया गया। किसानों को हो रही विभिन्न समस्याओं के विषय में एमपीजे की ओर से 10 दिसंबर के दिन अकोला में काश्तकार मेड़ावे का आयोजन भी किया जाएगा, ऐसी जानकारी एमपीजे सेक्रेटरी द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में काश्तकारों सहित संस्था के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्यादा से ज्यादा किसान इस मेले में उपस्थित रहने का आह्वान भी आयोजकों द्वारा किया गया है। मंडळी, आपण या ठिकाणी जे जमलो आहोत ते आपल्या सरकारच्या हितासाठी नाही, आपण आपल्या कास्तकाराच्या हितासाठी जमलेलो आहोत। सरकार आपल्याला जी म्हणजे एक सुविधा देऊ करते ती सुविधा आपल्याला कधीही मिळालेली नाही। आज कर्जाच्या बाबतीत आपला शेतकरी आकंठ बुडालेला आहे आणि त्या कर्जासाठी पीक म्हणजे त्यांनी आपल्याला कर्जमाफी जी दिली आहे ती कर्जमाफी काही पण आतापर्यंत कोणाला मिळाली नाही। मी ज्या गावात उभा आहे त्या गावात जी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली ती कर्जमाफी फक्त 7 शेतकऱ्यांना मिळाली। त्याच्यावरून आपण विचार करा आपली सरकार आपल्याला कुठं नेत आहे। तेव्हा या संस्थेने जो आपल्यासाठी हा कार्यक्रम राबवला आहे शेतकऱ्यांसाठी, तेव्हा आपण सर्वांनी या संस्थेच्या पाठीमागे उभं राहून आपलं कर्तव्य बजावावं हीच माझी विनंती। इसी के साथ रुक करते हैं मनोरंजन से जुड़ी एक खबर पर। नक्षत्र मूवीज मुंबई द्वारा प्रस्तुत की गई मराठी फिल्म हुंटाश को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शित किया गया। आइए देखते हैं एक झलक। महिलाओं ने महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने हेतु बनाया हुआ संगठन यानी हुंटाश। हुंटाश ये एक काल्पनिक नाम है। उम्र के 40 साल बीत जाने के बाद पति पत्नी के बीच चलते झगड़े की वजह से एकाएक 3 परिवार अलग हो जाते हैं। फिर इस पुरुष प्रधान संस्कृति के खिलाफ तथा महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु हुंटाश का नारा दिया जाता है। 10 नवंबर को जो कि समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शित किया गया, जिसमें सभी पति अपनी पत्नियों को वापस लाने में एक हो जाते हैं और वहां से शुरू होती है ये कॉमेडी फिल्म हुंटाश, जिसमें मराठी फिल्मों के कई दिग्गज सितारे अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए आपका मनोरंजन करेंगे। नक्षत्र मूवीज मुंबई द्वारा प्रस्तुत की गई इस कॉमेडी फिल्म के बारे में अधिक जानकारी दी गई अंकुश ठाकुर द्वारा। हिट, सुपर हिट। नमस्कार, मी अंकुश ठाकूर। अमरावतीकरांना सांगताना मला खरंच खूप आनंद होतोय की मित्रांनो, माझा हुंटाश हा सिनेमा सर्वत्र महाराष्ट्रात प्रदर्शित झालेला आहे आणि सगळीकडून भरभरून प्रतिसाद मला मिळतो आहे। तसंच अमरावतीकरांचं माझ्यावर नेहमीच प्रेम राहिलं आहे मित्रांनो। माझ्या नाटकाला तुम्ही सर्वांनी भरपूर प्रेम दिलं, तसंच माझ्या सिनेमाला पण प्रेम मिळतो आहे। माझ्यापर्यंत बातम्या येत आहे की राजलक्ष्मीमध्ये सर्व लोकांना सिनेमा आवडतो आहे। तरी मला असं वाटेल की मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने हा सिनेमा बघायला जावा, कारण या सिनेमामध्ये तुम्हाला चिखलदरा दिसणार आहे, अमरावतीचे कलावंत दिसणार आहे, सोबतच मुंबईचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे कलावंत तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। आणि त्यानंतर सिनेमामधली जी गाणी आहे ही प्रचंड लोकांनी डोक्यावर घेतली आहे मित्रांनो, खरंच। म्हणून मला असं वाटतं की आपले अमरावतीकर हुंटाशच्या गाण्यांवर नाचावे। तर पुनश्च एकदा सांगेल मित्रांनो की भरभरून एन्जॉय करा। हा सिनेमा म्हणजे एक फैमिली पैकेज है। आने वाली 17 नवंबर की रोज स्थानीय अंबादेवी मंदिर परिसर के किंतल हॉल में संगीत समारोह का आयोजन किए जाने की जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। दौरान बताया गया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान कई दिग्गज कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर मनोरंजन करेंगे। नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संगीत महोत्सव हा संगीत सेवा महोत्सव आहे। हा विगत 12 वर्षापासून म्हणजे एक टप पूर्ण करून यंदाच्या वर्षी 13व्या वर्षात हा पदार्पण करत आहे। संगीत सेवा समारोह आणि संगीत प्रेमीचे जे कलाकार आहेत ते रसिकांना एक पर्वणीच असते।
यंदाचा हा महोत्सव आपण 3 दिवसाचा ठेवलेला आहे. दिनांक 17 शुक्रवार, 18 शनिवार आणि 19 रविवार हे तिन्ही कार्यक्रम आपले सायंकाळी 6 वाजता आहे आणि 17 तारखेला 5 वाजता उद्घाटन आहे. उद्घाटनाकरता माननीय श्री कुलगुरू अमरावती विद्यापीठाचे श्री मुरलीधर चांदेकर येतात आहेत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावतीचे श्री किरण कुलकर्णी सर या कार्यक्रमाकरता येत आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाकरता आम्हाला आत्तापर्यंत जवळपास 2005 पासून हा कार्यक्रम आपला संगीत सेवा समारोह सुरू आहे आणि आत्तापर्यंत जेवढेही संगीत कलाकार येऊन गेले तर पंडित किशोरजी नवसाळकर यांचा मोलाचा वाटा आम्हाला कलाकार सगळे जमवून देणं हे करणं याच्यात असतो आणि कलाकारसुद्धा पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषणवाले आजपर्यंत आपल्याला इथे देवीजवळ सेवा देऊन गेलेले आहेत. त्याचबरोबर त्यांची काही नावं मी सांगू इच्छिते. उदाहरणार्थ आपल्याला श्रीमती मालिनीताई राजूरकर, पद्मभूषण डॉक्टर एम राजम, त्याचबरोबर पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज इंदोर, पद्मश्री शुभाताई मुदगल, त्याच्यानंतर व्यंकटेश कुमार धारवाडचे आणि अनेक कलाकार आजपर्यंत आपल्याजवळ इथे द्रुपद धमार गायन जे देवीचं विशेष आहेत त्याकरता सुद्धा उदय भवाळकर आपल्या इथे 2दा येऊन गेलेले आहेत. व्यंकटेश कुमारजी 2दा येऊन गेलेले आहेत. आरतीताई अंकलीकर, शौनक अभिषेकी, रोणू मुजुमदार बासरी वादक हे असे अनेक कलाकार आपल्या इथे येऊन गेले आणि देवीजवळ सेवा देऊन गेलेले आहेत. शास्त्रीय गायन दिवसेंदिवस लुप्त होत चालली आणि आजकाल मॉड याच्यामध्ये सगळे चाललेले आहेत. बरोबर. तर शास्त्रीय गायन म्हणा, शास्त्रीय वादन म्हणा, शास्त्रीय नृत्य जी आपली जुनी कला आहे, ती परंपरेने सुरू आहे, तिला जोपासण्याचं काम श्री अंबादेवी संस्थान करत आहे. जनार्दन स्वामी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्थानीय एकवीरा मंदिर परिसर से पालकी यात्रा निकाली गई, जो कि शहर भर में घूमकर अंबा गेट, बुधवारा, भाजी बाजार से होते हुए जिसका समापन स्थानीय एकवीरा मंदिर परिसर में किया गया. ताजा मिली जानकारी के अनुसार कारंजा से काजड़ेश्वर की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार तथा काजड़ेश्वर से कारंजा की ओर आ रही टाटा सुमो में दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक तथा मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल क्रमांक MH37E2651 पर काजड़ेश्वर निवासी धनराव घारक खोड़ापे उम्र 42 तथा राम कोड़ापे उम्र 40 मोटरसाइकिल सवार कारंजा से काजड़ेश्वर की ओर जा रहे थे, तो वहीं सामने से आ रही टाटा सुमो क्रमांक MH14H3805 के साथ भिड़त हुई,
इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने जगह पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं टाटा सुमो को चालक समेत हिरासत में लिया गया। एक सौतेले पिता ने अपने बेटी को धमकाते हुए उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले की शिकायत नागपुरी गेट थाने में दर्ज कराई गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय ताजनगर निवासी एक महिला के पति का देहांत होने के चलते उसने नागपुर के मानकापुर निवासी मोहम्मद जलील वल यूसुफ वेल्डर नामक युवक से विवाह कर उसके साथ नागपुर रहने चली गई। ये बात वर्ष 2012 की है। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला ने अपने साथ अपनी दोनों बेटियों को भी ले गई। इसी दौरान एक दिन पीड़िता की मां तथा उसकी छोटी बहन बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए गए, जबकि पीड़िता तथा उसका सौतेला बाप घर पर अकेला ही था। मौका पाकर सौतेले बाप मोहम्मद जलील के मन में शैतान जाग उठा और उसने पीड़िता के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया और इस बात की शिकायत किसी से करे जाने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिस पर पीड़िता ने किसी से कुछ नहीं कहा। इस बात का फायदा उठाते हुए आरोपी मोहम्मद जलील ने अनेकों बार दुराचार की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पीड़िता का विवाह हो गया, लेकिन पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान रहने के चलते उसके पति ने इस बात की पूछताछ करने पर सारी वास्तविकता सामने आई, जिसके बाद बीते मंगलवार को नागपुरी गेट थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय देवरनकर नगर स्थित स्कूल ऑफ कॉइनोजियर्स में 14 नवंबर को बालक दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी नन्हे-मुन्ने बच्चे यहां फैंसी ड्रेसेस में एकत्रित हुए थे। बालक दिवस चाचा नेहरू द्वारा बच्चों को दी गई एक अमिट भेंट है। बच्चे अपना दिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बालक दिवस के उपलक्ष्य में अधिकतर स्कूल के पाठ्यक्रम को छुट्टी ही रहती है। बच्चों को मिठाई एवं खाने के साथ साथ यहाँ नृत्य एवं खेलों का भी आयोजन किया गया था। बच्चे शाम तक अपनी मौज मस्ती में मस्त रहे, यहाँ तक कि वे अपने मम्मी पापा के साथ घर जाने के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे। स्कूल ऑफ कॉइनोजियर्स की डायरेक्टर शिरीन खान एवं स्कूल के संपूर्ण स्टाफ ने अपना सहयोग प्रदान किया। अल्पावधि में ही बच्चों के स्कूल संबंधी स्नेह एवं प्यार ने स्कूल ऑफ कॉइनोजियर्स को लोकप्रिय बना दिया है, यह विशेष। शहीद आजम टीपू सुल्तान के पैदाइश के मौके पर शेरे हिंदुस्तान हजरत टीपू सुल्तान जलसाए इतिहाद के द्वारा बरोज जुम्मा 17 नवंबर की शाम 7 बजे आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन एकेडमिक स्कूल ग्राउंड चांदनी चौक वलगांव रोड पर किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। इस आयोजन में सैयद मंसूर अली साहबजादे राष्ट्रीय अध्यक्ष तहरीक खुदादाद पर उपस्थित रहेंगे। शिवसेना प्रणीत युवा सेना की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। युवा सेना के नेता तथा महाराष्ट्र कॉलेज के अध्यक्ष वरुण सरदेसाई, सांसद आनंदराव अड़सुल, इनकी प्रमुख उपस्थिति में जिला युवा सेना की यह बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में युवा सेना को शिवसेना के कंधों से कंधा मिलाकर काम करने एवं सोशल मीडिया पर ध्यान रखने तथा संदेश दिया गया। युवा सेना प्रमुख सन्माननीय श्री आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने आज मी इकडे अमरावती जिल्ह्यात माझा प्रथमच दौरा होता आणि नुकताच युवा सेनेच्या संपूर्ण जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांचा एक मोठा मेळावा पार पडला। या मेळाव्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांकडनं हाती घेतलेले कार्यक्रम, त्यांनी हाती घेतलेली आंदोलनं व त्याचबरोबर त्यांच्याकडून आदित्य साहेबांना अपेक्षित असलेलं काम, त्यांनी आगामी काळात येणाऱ्या महाविद्यालयीन निवडणुका, त्याचबरोबर सिनेटच्या निवडणुका, युनिव्हर्सिटीमध्ये कोणते कोणते प्रश्न घ्यायचे, या सगळ्या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आलं। त्याचबरोबर जे पदाधिकारी चांगलं काम करतायत त्यांना प्रमोशन देऊन जे नवीन चेहरे आहेत, नवीन कार्यकर्ते आहेत, यांना पदावर कुठेतरी घेण्याची जबाबदारी ही आदित्य साहेबांनी माझ्यावर दिली होती आणि त्याच संदर्भात आज हा मेळावा संपन्न झाला। मुंबई महानगरपालिकेची परंपरा राहिलेली आहे की गेले 6 वेळा शिवसेनेचा महापौर निवडून आलाय। त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या नजीक असलेले ठाणे महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, इकडे देखील सतत शिवसेनेचे महापौर निवडून येतात आणि याच्या मागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, ती म्हणजे संघटनेची बांधणी। म्हणूनच आज सर्व युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना ही सूचना देण्यात आली आहे की लवकरात लवकर अवघ्या 15 दिवसात त्यांनी स्वतः गावोगावी फिरून जी कुठली रिक्त पदे आहेत ही लवकरात लवकर भरावी व ती आमच्यापर्यंत पोहोचवून आदित्य साहेबांकडनं त्याची आम्ही लवकरात लवकर ती जाहीर करू। बैठक में युवा सेना के अध्यक्ष प्रवीण हरामकर, पराग गुड़धे, ललित झंझाड़, प्रकाश मारोडकर, शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख संजय बंड, वर्षा भोयर,
मनीषा टेम्भरे, नाना नागमोते सहित युवा सेना के वैभव मोहकार, राहुल बाटोड़े, प्रवीण जिराफे आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही साथ युवा सेना के नेता तथा महाराष्ट्र कॉलेज के अध्यक्ष वरुण सरदेसाई, इन्होंने अंबा देवी जाकर अंबा मां के आशीर्वाद भी लिए। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सौतेले पिता ने किया अपनी बेटी से दुराचार, नागपुरी गेट थाने में मामला दर्ज, तो शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। यातायात सिपाही को ड्यूटी से नदारद रहना महंगा पड़ा, सीपी ने जारी किए निलंबन के आदेश। रोजाना रात के गश्त से पुलिसकर्मी हो रहे मानसिक रूप से त्रस्त, साप्ताहिक अवकाश भी किया बंद। और 24 घंटे में दहेज उत्पीड़न के 4 मामले दर्ज, महिला सेल में चल रहे चारों मामले और लगातार बढ़ रहे हैं दहेज उत्पीड़न की वारदातें। बदस्तूर जारी है बैंकों से रकम ट्रांसफर होने की वारदातें, बैंकों के प्रति बढ़ रही है अविश्वसनीयता। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।